नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि अपनी डेट ऑफ बर्थ से हम कैसे अपना जन्म नक्षत्र जान सकते हैं। जन्म नक्षत्र जानना बहुत सरल है। जिस दिन आपका जन्म हुआ था उस दिन जो नक्षत्र था वही आपका जन्म नक्षत्र है। ये बहुत सरल है। हम अभी आपको 1 सेकंड में एक ऐप के माध्यम से समझा देंगे और आप तुरंत समझ जाएंगे। बहुत सरल है। लेकिन उससे पहले हम ये बात कर लें कि जन्म नक्षत्र की आवश्यकता क्या है। मित्रों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना जन्म का डेट तो पता होता है, डेट ऑफ बर्थ तो पता होता है, लेकिन डेट ऑफ टाइम पता नहीं होता कि किस समय जन्म हुआ था। या फिर कन्फ्यूजन रहता है कि 12 तारीख को अक्टूबर में 1998 में जन्म तो हुआ था, लेकिन शाम के समय हुआ था 7 बजे या 8 बजे, पक्का नहीं है कि कितने बजे हुआ था। तो जिन लोगों को अपने समय में कन्फ्यूजन है उन लोगों के लिए जन्म नक्षत्र जानना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो अपना जन्म नक्षत्र जान करके और अपने भविष्य का आकलन सही कर सकते हैं। क्योंकि एक नक्षत्र पूरे दिन रहता है। कई बार दोपहर में, शाम को या फिर रात में नक्षत्र चेंज होता है, लेकिन लगभग 12-13 घंटे, 15 घंटे तो एक नक्षत्र रहता ही है। तो बस आपको इतना पता चल जाए कि हमारा किस दिन जन्म हुआ था और उस दिन सुबह हुआ था या शाम को हुआ था, दोपहर में हुआ था या रात में हुआ था। बस इतना थोड़ा मोटा मोटा पता चल गया कि कब हुआ था या फिर कितने से कितने बजे के बीच में हुआ था। तो इतना भी यदि आपको पता चल गया तो फिर आपको अपनी कुंडली समझना बहुत सरल हो जाएगा और आप खुद भी देख सकते हैं। हम अभी आपको तुरंत बता देते हैं, बहुत सरल है। अब दूसरी चीज़ ये है कि यदि आपको अपनी कुंडली का एकदम सटीक फल जानना है कि एक्चुअल में क्या होने वाला है या फिर एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो उसके लिए भी नक्षत्र बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक राशि 2.5 नक्षत्रों को मिलाकर के बनती है। तो अब आप इसको ये समझिए कि मान लीजिए मेष राशि पर सूर्य बैठा हुआ है, तो हम आपको बताएंगे कि मेष राशि में सूर्य का फल ये है। यदि मेष राशि में सूर्य बैठें तो ऐसा होता है। लेकिन अब मेष राशि में सूर्य कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, क्योंकि मेष राशि तो 2.5 नक्षत्रों को मिला करके बनती है। तो अब वो यदि 2.5 एकदम आधे वाले नक्षत्र पे बैठेगा तो भी मेष राशि में माना जाएगा, और एकदम शुरुआत वाले नक्षत्र पे बैठेगा तो भी मेष राशि में माना जाएगा। तो नक्षत्रों में ग्रह का फल अलग अलग होता है। और जब हम एक राशि में ग्रह का फल बताते हैं तो ये एक मोटा फल होता है कि हाँ, रफली हम समझ लें कि ये होगा। लेकिन जब हम नक्षत्रों का फल जानेंगे तो ये एकदम सटीक होगा। आप इसको ऐसे समझ लें कि जैसे कोई व्यक्ति, हम कहें कि रमेश कहाँ है, तो रमेश कहाँ है, तो हमने कहा कि रमेश ये सामने जो नीले रंग का घर बना है इसमें है। तो ये एक मोटा जानकारी हो गया, मोटी जानकारी हो गई कि रमेश इस घर में गया है। बस अब इस घर में वो कौन से कमरे में है, या फिर किचन में है, या फिर लेटरिन बाथरूम में गया है, या फिर छत पे है, कहाँ है, ये भी तो जानना जरूरी है। यदि हमें रमेश का आकलन करना है कि रमेश इस घर में गया है तो क्या कर रहा होगा, तो उसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रमेश इस घर में कौन से कमरे में, किचन में, बेडरूम में, या फिर लेटरिन बाथरूम में, या फिर छत पे कहाँ है। तभी हम सटीक अंदाज लगा सकते हैं कि रमेश क्या कर रहा होगा। तो ऐसे ही ग्रहों का है। ग्रह मेष राशि में गया तो मेष राशि को आप घर समझ लें कि हाँ, मेष राशि में है। लेकिन अब मेष राशि में तो 2.5 नक्षत्र हैं, तो उन 2.5 नक्षत्रों में से सूर्य कौन से नक्षत्र पर है, तो उसका फल अलग है। और एक नक्षत्र 4 चरणों को मिलाकर के बनता है, तो उन 4 चरणों में से वो सूर्य कौन से चरण पर बैठा है, ये एकदम सटीक फल होगा। और हम आपको गारंटी देते हैं कि आप अपना जन्म नक्षत्र जानिए, उसके बाद में कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है ये जानिए। उसके बाद में हमारे चैनल पर नक्षत्रों से संबंधित सीरीज पूरी बनाई हुई है कि कौन सा नक्षत्र, कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र के कौन से चरण में बैठेगा तो क्या फल होगा। वो सीरीज ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि नक्षत्र कैसे जाने। लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें तो अपना नक्षत्र ही पता नहीं, तो कैसे देखें। तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि हमें नक्षत्र पता नहीं है अपना। तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आप इस वीडियो को देख करके समझ लीजिए कि आपको कौन सा नक्षत्र आपका है और कौन सा ग्रह आपके कौन से नक्षत्र में बैठा है। आइए अब हम समझ लेते हैं कि अपना नक्षत्र आपको कैसे जानना है।
बहुत सरल है। एक ऐप है एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप, वो बहुत सरल ऐप है। ऐप तो बहुत सारे हज़ारों हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये जो ऐप है ये थोड़ा ज़्यादा सरल है, तो इससे आप एकदम सटीक समझ जाएंगे। आइए हम फ़ोन पर जाकर के समझते हैं। मित्रों, आप लोगों को अपने फ़ोन में प्ले स्टोर पर जाकर के और यहाँ पर सर्च करना है एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप। ये देखिए एस्ट्रोलॉजी एंड हॉरोस्कोप यहाँ पर आ गया है, इस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद ये चौथे नंबर पर आपको दिख रहा है एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। हमारे फ़ोन में ये पहले से ही डाउनलोड है, इसको आप खोल लीजिए और इस तरह का इंटरफेस आपको इसमें दिखेगा। ये बहुत सरल है। यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ डालने का आ गया है, आप यहाँ पर कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए। हम इसमें डाल देते हैं, आज की ही डेट डाल देते हैं 28 अक्टूबर 2022 और टाइम हम डाल देते हैं 10 बजे का डाल देते हैं सुबह AM। ये देख लीजिए इसमें टाइम नीचे डाला जाएगा और ऊपर डेट ऑफ बर्थ। ऊपर आपको नाम डालने का है, आप अपना नाम डालना चाहें डाल दीजिए, नहीं डालना चाहें मत डालिए। फिर इसमें प्लेस का है तो प्लेस हम इसमें डाल देते हैं मुंबई, ऐसे मुंबई इंडिया यहाँ आ गया। ये डाल दीजिए, ओके कर दीजिए। आप मेल हैं तो मेल चूज़ कर लीजिए, फीमेल हैं तो फीमेल, ये ऊपर है जेंडर चूज़ करने का। हाँ, इसको गो कर दीजिए, नीचे गो का निशान है, इसको गो कर देंगे तो ये कुंडली हमारे पास में आ गई है। अब हमको इसमें अपना जन्म नक्षत्र जानना है, तो जन्म नक्षत्र जानने के लिए ऊपर आप देखिए ये 3 लाइन बनी हुई हैं, उसमें मुख्य पेज लिखा हुआ है। उस लाइन के ठीक सामने ये ऐसे एरो का निशान बना है नीचे की तरफ, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से लिखा हुआ। हमने इसको हिंदी में सेट कर रखा, आप इसको इंग्लिश में या अन्य भाषाओं में भी चला सकते हैं। तो इसमें आप अवकहड़ा चक्र, ये देखिए 5वें नंबर पर लिखा हुआ आ रहा है अवकहड़ा चक्र, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब इसमें देखिए बहुत सरल है, एकदम लिखा हुआ है कि लग्न क्या है, वृश्चिक है और सब चीज़ें लिखी हैं। नक्षत्र लिखा है, आप देखिए 5वें नंबर पर यहाँ नक्षत्र लिखा है अनुराधा, आज अनुराधा नक्षत्र है और हमने वो जो टाइम डाला है उस टाइम में नक्षत्र चरण चौथा है। तो मतलब कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म आज के दिन हुआ है 10-11 बजे के बीच में, तो उस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र अनुराधा होगा और अनुराधा का चौथा चरण उसका जन्म चरण होगा। बस हो गया, अब आप ये जान गए। अब आप YouTube पर जाइए और वहाँ पर जाकर के हमारे चैनल पर नक्षत्र अनुराधा का आप पूरा फल देख लीजिए, बस वही आपका फल है। और उसके बाद आप चरण का फल भी देख लीजिए, चौथे चरण का फल क्या है, बस आपका वही फल है। अब कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में कौन से चरण में बैठा है ये जानने के लिए आप फिर से कुंडली पर आ जाइए और कुंडली पर आने के बाद में आप नीचे क्लिक करिए, यहाँ पर लिखा है ग्रह स्थिति। ग्रह स्थिति में ऊपर लग्न लिखा है, लग्न वृश्चिक राशि में है, 25 अंश 9 कला 21 विकला पर है और लास्ट में ये देखिए नक्षत्र और चा लिखा है चरण। तो ये मतलब कि लग्न जो है इस कुंडली की ये ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में है। लग्न को छोड़िए, अब हम ग्रहों की बात करते हैं। तो इसमें इस कुंडली में सूर्य जो है वो स्वाति नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठा है, आप यहाँ देख लीजिए। चंद्रमा जो है वो अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण में, लास्ट में ही चरण लिखा है, नंबर आप देख लीजिए। इस तरह से आप किसी का भी जान सकते हैं। राहु इसमें भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण में है। तो बस आप यहाँ से नक्षत्र ग्रहों का चरण जान जाएंगे कौन से चरण में है। तो ये ग्रहों का चरण जान करके और आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और वहाँ पर जाकर के कौन से नक्षत्र का कौन सा चरण में क्या फल होगा उसका वीडियो आप देख लीजिए। सूर्य को देखना है आपको तो सूर्य की वहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट को देखिएगा। चंद्रमा का देखना है तो चंद्रमा की प्लेलिस्ट है, आप उसको देखिएगा। तो जो भी आपको जानना है उसमें आपको एकदम सटीक जानकारी मिलेगी और हम आपसे गारंटीड कह सकते हैं। अब आप अपना नक्षत्र जान गए हैं कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है और कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र के कौन से चरण में बैठा है, आप ये भी जान गए हैं। अब आपको करना क्या है, आप हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर के सबसे पहले नक्षत्रों का सीरीज जो पूरा है उसको देखिए। उसमें से आपका जो नक्षत्र हो वो वाला वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि बड़े बड़े वीडियो हैं वो देखिए।
उसमें उसके बाद उसी वीडियो में चरणों का फल अलग से बताया गया है कि कौन से नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और कौन से नक्षत्र के कौन से चरण में जन्म हुआ है। तो पहले नक्षत्रों का फल देखिए, फिर चरण का भी फल देखिए। नक्षत्रों में स्त्री और पुरुष दोनों का फल अलग अलग बताया गया है, लेकिन आप स्त्री हों या पुरुष हों, आप दोनों फल देख लीजिएगा, क्योंकि स्त्रियों के गुण भी पुरुषों में घटेंगे और पुरुषों के गुण भी स्त्रियों में घटेंगे। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है और कौन से नक्षत्र के कौन से चरण में बैठा है, इसके भी वीडियो हम बना चुके हैं। तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। सूर्य कौन से नक्षत्र में है, फिर चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है। आप वो ऐप जो हमने बताया उस ऐप में जाके देखिए कि कौन से नक्षत्र के कौन से चरण में है। उसके बाद में इधर आकर के वो वीडियो देख लीजिए। बस एकदम सरल है, आप तुरंत सब कुछ जान जाएंगे। और हम आपको गारंटी देते हैं कि ये जो फल हमने बताया वीडियो में, वो फल एकदम 100% आपके ऊपर घटेगा ही घटेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा अंतर आ सकता है, कई बार दृष्टियों के कारण थोड़ा अंतर, लेकिन वो थोड़ा ही आएगा। हम अपने बचाव के लिए नहीं कह रहे हैं कि हम बच जाएं कि नहीं हमने गलत बता दिया, नहीं, थोड़ा ही आएगा, ज़्यादा अंतर बिल्कुल नहीं आ सकता। आपके ऊपर बिल्कुल घटेगा ही घटेगा फल। बस आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद में फिर उस पर ही आप कमेंट में रिप्लाई करिए आपको कैसा लगा। और आगे हम फिर और वीडियो बनाएंगे। अभी तक हमने शुक्र तक के नक्षत्रों के वीडियो बनाए हैं, आगे हम शनि और राहु और केतु का भी बनाना चाह रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।